मांग रहे हैं वाजपेयी जी तो वाजपेयी जी कुछ मांग रहे हैं। सुनिए मैं जवाब देता हूँ, बोलिए बात बोलिए। देखिए ऐसा है, गठबंधन धर्म की बात करना एक बात है और गठबंधन धर्म को निभाना दूसरी बात है। हम यूपीए के गठबंधन में भी रहे हैं और एनडीए के गठबंधन में भी हैं पिछले 10 सालों से, बल्कि इससे पहले भी थे। तो हम ये बात दावे से कहते हैं, फर्क क्या लगा कि एनडीए का गठबंधन जो है वो गठबंधन ज्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा। और बातें ज्यादा मानी जाती हैं। फर्क उसके क्या था? पीछे कारण क्या है? फर्क सुनो, कारण बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ, सुनो कारण क्या अब है। फर्क बता कारण दो। ये है कि हाँ। हमारा जो एनडीए का गठबंधन है उसमें नेता माना हुआ है। अच्छा मोदी जी को सर्वमान्य नेता माना हुआ है। अच्छा। अब वो हमारी बात भी सुनते हैं। छोटा सा एग्जांपल, 303 सीट आई थी उनकी, और एससी एसटी का, ये मैं बात अक्सर कहता हूं, एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, फौरन मोदी जी के पास गए, उन्होंने कहा ये बात ठीक नहीं है, जजमेंट ये गलत है। फौरन मोदी जी ने बात मानी। कोई दबाव था क्या? बिल्कुल नहीं था। 303 सीटें थी उनकी। एक सेकेंड, अब 240 सीटें हैं। अब एससी एसटी का मामला आया फिर दोबारा से। उसके बाद वक्फ बोर्ड का मामला आया। उसके बाद लेटरल एंट्री का मामला आया। तीनों मुद्दों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने स्टैंड लिया। स्टैंड का मतलब फिर गए मोदी जी के पास, उनको कन्विंस किया, नोट बना के दिया, दे हैव कंसीडर्ड इट, और हमारी बात मानी। अरे प्रभु, विपक्ष लड़ा था तब, आप तो चुप बैठे थे। विपक्ष जब रोड पे आ गया तब इनकी आवाज। पहले विपक्ष सुनिए, पहले विपक्ष। अरे ऐसे नहीं होगा, इनका गठबंधन, ऐसे नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं इनको। इनका गठबंधन देख लो। अरे भैया, आर कब लगा? आर कब लगा? एलजेपी थी ना पहले, जब आप पहले दिन वाजपेयी जी डिबेट में भारीपन की बात, भारीपन मतलब आपकी पार्टी किसने बांटी? 2 भागों में भारीपन की बात जनता सुनना चाहती है। आपकी पार्टी 2 भागों में बट गई कि नहीं बन गई? फालतू बात कर रहे। 2 भागों में एनडीए गठबंधन ने, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने, आपका सामान रोड पे था, आपका सामान रोड पे था, उसके बारे में आप नहीं चिल्लाओगे। अरे नंगे तो आप हो गए कि रोड पे सामान था, उसके बाद जाके चरणों में गिर गए और फिर एलजेपी आर हो गई। अच्छा रुकिए ना, अरे रुकिए ना, अपने घर में क्या देखो, अनुराग अब रुकिए प्लीज एक सेकंड। हरियाणा का जहां तक सवाल है ना, आपने सीटें मांगी है क्या? देखिए हमारी कल मीटिंग हुई थी स्टेट में। अब हमारे पास रिपोर्ट आएगी कल, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, अगर उचित होगा तो हम बकायदा सीटें मानेंगे और उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ये सीटों पे हमारी स्थिति है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमको एडजस्ट करेंगे। क्योंकि लक्ष्य क्या है? जीतना है। यहाँ जेडीयू ने भी कुछ सीटें मांगी है ना? मुझे जानकारी नहीं है। हम तो अपना कल, अब आप भी बताइए वाजपेयी जी, क्या आधार है आपका? एलजेपीआर का आधार मुझे बताइए। हरियाणा में किस आधार पर? आधार का जवाब देता हूं, इनको भी सपोर्ट करता हूं। आधार ये होता है, एक वोट से हार जीत होती है, माइंड यू। एक वोट से अगर किसी सीट पे 1000 वोट भी है तो बहुत बड़ा आधार है, प्लीज। इसलिए गठबंधन करना बड़ी पार्टियों को करना तो चिराग पासवान बिना सीट के प्रचार करने नहीं जा सकते। सुनिए ना, अगर एक आध वोट ही है आपका वहां पे, तो वैसे भी प्रचार करके वो बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं मांग सकते? मानक जी, ये सेट प्रिंसिपल है। एक वोट से हार जीत होती है, प्लीज। और जो समझदार बड़ी पार्टियां हैं वो इस बात को दिमाग में रखती हैं, इस बात को दिमाग में रखती हैं। जे-एंड-के में स्थिति आई, सुनिए, मैं वहां का इंचार्ज हूं। जे-एंड-के में मैं गया, हमने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया, स्थिति का आकलन किया, आके हमने केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करी, और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एनडीए को मदद करेंगे। तो उसमें कोई ऐतराज है किसी को क्या? इसमें कोई हमने सरेंडर कर दिया क्या? नहीं, हमने कहा जीतना है हमको, स्टेट में सरकार बनानी है। देखिए ये टेक्निकलिटीज को समझना होता है। जहां राष्ट्रीय, मैं बताता हूं, देखिए होता ही है, जहां राष्ट्रीय दल फंसे होते हैं और रविंद्र